जमाने में जीवन की ज्योति न होती, अगर माँ न होती, अगर माँ न होती। जमाने में जीवन की ज्योति न होती, अगर माँ न होती, अगर माँ न होती। आंखें किसी के भी रंग में न रोती, ये आंखें किसी के भी रंग में न रोती, अगर माँ न होती, अगर माँ न होती। जमाने में जीवन की अस को जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। हे माँ, इस संसार में ऐसा कौन सा जीव जंतु है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों से प्यारे नहीं है। मैया, ये जो कुछ भी हुआ है इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं। यदि ऐसा इसमें मेरा कोई भी दोष हो तो मुझे 100 गौ हत्याओं का पाप लगे, पाप लगे, पाप लगे। माँ, मैं पाप का भागी हूं। लगता है माँ श्री गुरुदेव भगवान आ रहे हैं। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल भुलाए। मुनि बहुभांति भरत उपदेशे, कई पर मारत बचन सुदेश। बेटा भरत, महाराज दशरथ का शव सुरक्षित है, हमारे साथ चल करके अंतिम क्रिया करो। बोलिए चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की जय। बनाई जन सुरपुर, सोपान सुहाय। अयोध्या का संपूर्ण समाज, मंत्रिमंडल, राजमाताएं, सभी लोग एकत्रित हों। एक सभा होगी जिस सभा में भरत को यहाँ के विषय में सब कुछ समझाया जाएगा। बेटा भरत, सुनो भरत, भावी प्रबल, जब भावी प्रबल होती है तो किसी का कोई वश नहीं चलता, वो चाहे जो हो। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये अपने हाथ में नहीं है,
हानि लाभ, जीना मरना, यश अपयश, ये विधि हाथ, ये विधाता के हाथ में होता है। बेटा भरत, राजा दशरथ के लिए सोच करना उचित नहीं है। सोचिए, नपति जो नीत न जाना, जय न प्रजा प्रिय प्राण समाना। राजा वो सोचनीय होता है जो प्रजा को प्राणों के समान न माने। सोचिए विप्र, वो ब्राह्मण सोचनीय होता है जो वेद विहीन होता है, अपने कर्तव्यों में, अपने कर्मों में तत्पर नहीं होता। सोचिए वैश्य, कृपण धनवानु, वैश्य वो सोचनीय होता है जो धनवान होने के बाद भी कृपण हो, कंजूस हो, अपने गुणों का गुमान करने वाला। शूद्र सोचनीय होता है जो अपने सेवकों की सेवा न करे। सोचिए जति, प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। सोचिए ग्रही जो मोह बस, करई कर्म पथ त्याग। बेटा भरत, वो ग्रही सोचनीय होता है जो अपने कर्म का त्याग करता है। कैसे? जैसे गृहस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति जब गृहस्थ आश्रम को नहीं चला पाता, उससे परेशान होकर के भाग जाता है, कहीं जाकर के कुछ बन जाता है। वही है सोचिए ग्रही जो मोह बस, करई कर्म पथ त्याग। अपने पथ को त्याग देता है, अपने कर्मों को छोड़ देता है। बेटा भरत, यति यानी संत वो सोचनीय होता है कि जो प्रपंच में फंसा रहता है, वैराग्य होने के बाद भी माया में लिप्त है, घर का आना जाना बंद नहीं है, बोले साधु बन गए। ये वो सोचनीय होता है। वैखानस सोई सोचई जोगू, तप विहाय जय भावे भोगू। ब्रह्मचारी वो सोचनीय होता है जो भोगों में लिप्त है, तप को छोड़ चुका है। पर सोचनीय नहीं दशरथ राऊ, भुवन चारि दस प्रकट प्रभाऊ। राजा दशरथ सोचनीय नहीं है। क्यों? क्योंकि राजा दशरथ का प्रभाव संपूर्ण भुवनों में विख्यात है। बेटा भरत, राजा दशरथ के लिए सोच करना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि भयउ न है को होने हारा, और भूप भरत जस पिता तुम्हारा। न तो आज तक कोई हुआ है, न है, न आगे होगा जैसे पिता तुम्हारे राजा दशरथ थे। बेटा, चाहे संसार में कोई भी हो, दशरथ की समता कोई नहीं कर सकता। विधि हरिहर सुरपत दुष्ना था, वर्णत सब दशरथ गुण गाथा। चाहे ब्रह्मा हो, चाहे शंकर हो, चाहे लोकपाल हो, सब दशरथ के गुणों का गान करते हैं। फिर वो पिता कैसे सोचनीय होता है कि राम लखन भरत शत्रुघ्न जैसे 4 पुत्र जिसके हों, वो राजा सोचनीय नहीं हो सकता। इसलिए बेटा, राजा दशरथ के लिए सोच करना उचित नहीं है। अब तुम्हारे लिए हमारी एक बात यह है कि तुमने अपनी माता के द्वारा भी सुना होगा। महाराज दशरथ ने 2 वरदान तुम्हारी माता कैकेयी को दिए हैं। पहला वरदान तो वो था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। दूसरा वरदान जो था उसका पालन करके राम 14 वर्ष के लिए वनवास चला गया। लेकिन देहु एक बर भरत ही टीका, जो पहला वरदान था राज्य का, वो पूरा नहीं हुआ। हम चाहते हैं पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त है भरत। क्यों? क्योंकि पिता की बात पर विचार नहीं करना चाहिए पुत्र को। ये बहुत बड़ा कर्तव्य है पुत्र का। अनुचित उचित विचार तज जे पालई पितु बैन, ते सुख के सुयस अस बसहि अमर पतियन। पिता के वचनों में किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाता। अनुचित उचित किए विचारू, धर्म जाय सिर पातक भारू। अगर पुत्र पिता की बात पर कोई भी विचार करता है तो उसका धर्म नष्ट हो जाएगा, उसको महापातक का पाप लगेगा। इसलिए विचार करो। अगर पिता की आज्ञा किसी ने मानी है तो क्या उसको कोई दोष मिला है? संसार में इतिहास है
परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात जगत सब साखी। भगवान परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया। कब? जब पिता ने आज्ञा दिया। तो क्या संसार में कोई दोष लगा? नहीं। तनहि ययाति यौवन दयऊ, ययाति ने अपने पुत्रों का यौवन ले लिया, कोई दोष नहीं लगा। इसलिए पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अयोध्या के राज सिंहासन को संभालो, ऐसा हम चाहते हैं, अयोध्या के लोग चाहते हैं, सभी माताएं चाहती हैं, तुम यहाँ के राजा बनो। हे गुरुदेव भगवान, आपने जो भी मुझे शिक्षा दी है वो मेरे हित में है, लेकिन इस समय मुझे अपना ही हित नहीं देखना है, मुझे वो काम करना है जिससे सभी का हित हो। गुरुदेव भगवान, मैं ये रागाच ना करूंगा, मैं ये तागाच ना धरूंगा, सुन लो मेरे गुरुजी, मैं ये रागाच ना करूंगा, मैं ये तागाच ना धरूंगा, सुन लो मेरे गुरुजी, सुन लो मेरे गुरुजी। कोई उपदेश दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का, मोही उपदेश मोही उपदेश दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का, हित कमार प्रियपति शिव खाई, को हरि लीन मातु कुटी लाई, हित कमार मैं ये राज ना करूंगा, मैं ये ताज ना धरूंगा, सुन लो मेरे गुरु की। इसलिए गुरुदेव भगवान, अब तो एक ही आशा है मेरे मन में, एक ही आंख अहय मनमाही, प्रात काल जय हो प्रभु पाई, प्रातः काल होते ही अपने प्रभु को मनाने जाऊंगा, क्योंकि वही इस अयोध्या के राजा हैं और वही इसका राज करेंगे। बेटा भरत, ये तुम्हारे हृदय की दारुण दीनता है। दूसरे शब्दों में ये कह दे कि ये तुम्हारा श्री राम के प्रति अगाध प्रेम है, और प्रेम के सन्मुख पराजित होना पड़ता है। हम तुम्हारे प्रेम को सम्मान देते हैं कि श्री राम के प्रति तुम्हारा ऐसा अगाध प्रेम है। अयोध्या का संपूर्ण समाज आज भरत के साथ राम को मनाने के लिए जाएगा। सभी लोग हमारे साथ हो ले और यहाँ से श्री राम से मिलने के लिए भरत आज जाएंगे। नगर लोग सब सजी जाना, चित्रकूट का कीन पया। जो यहाँ के प्रमुख और सयाने सचिव हैं, उनको अयोध्या का राजकारभार सौंप दिया जाए भरत, और यहाँ से चित्रकूट की यात्रा सभी की होगी और सभी लोग भरत के साथ में जाएंगे।
चले प्रस्थान करें। भरत चले हैं चित्रकूट वो रामा राम को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट वो रामा राम को मनाने। सही तीर मंदिर चले बिगाने शहीद बैरपुर सब निराने। समाचार सब सुने निषादा हृदय विचार करई सभी जादा। कहो राज सेवकों, हमारे इस राज्य के क्या समाचार हैं? महाराज, जिसके आप राजा से की तैयारी कर रहे हैं वो इधर की ओर ही आ रहे हैं महाराज। क्या कहा? हाँ हाँ, श्री राम जी का भाई भरत जो राजा बन चुका है वो हमारे नगर में चतुरंगिनी सेना को लेकर के हमारी ही ओर आ रहा है। क्या विचार है? क्या भरत अपनी चतुरंगिनी सेना को ले जाकर के प्रभु श्री राम से युद्ध करने के लिए जा रहा है? अगर ऐसा है तो फिर सावधान 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 हो जा भरत। तेरे ये दुष्ट विचार कभी पूर्ण नहीं हो पाएंगे। जब तक ये निषाद राज इस संसार में जीवित है तब तक तो प्रभु श्री राम का कुछ नहीं कर सकता है। राज को सभी नौकाओं को तेल में डुबा दिया जाए, सभी लोगों को सावधान कर दिया जाए। जो भी अस्त्र मिले भाला। इतना कहत छीक भई बाए कहो सगुनियन खेत सुहाए। ये क्या? जैसे ही हमने युद्ध की बात करना चाहा वैसे ही बात ठीक हुई। कारण क्या है? बूढ़े को कहे सगुन बिचारी। कारण अवश्य एक नाके मन लाठी घुसेरी दूं। हट हट। बाएं छींक हुई है। बाएं दाएं छींक देता, पीछे छींक देता, आगे छींक देता, ऊपर बाएं बाएं। लेकिन आप बुजुर्ग हैं छींक भाई बाएं। तो करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि नाके में लाठी घुसेर दे। तो उससे क्या होगा? छींक भाई बाएं बाएं। राजू राजू रावण का जूठा तो नहीं पिया है? बेर बेर छींक रहा है नाक। हट। छींक भाई बाएं। तो करना क्या होगा? बाएं। हट। करेगा क्या है? युद्ध करने के लिए जा रहे थे उसी समय छींक हुई। हाँ, एक नाके में आयोडेक्स घुसेरी दे। उससे क्या होगा? या बेर बेर छींकी ना। अरे तुम्हारे बगल में वो कहती छींकते पीछे छींक। अरे जो होना था सो हो गया, अब करना क्या चाहिए? नहीं, ये हुई काहेगा? ये हुई काहेगा? उस पर विचार करना चाहिए कि आखिर। अरे तो ये जब क्या हुई छींक भाई बाएं। इसी में विचार करो। फिर छींक भाई बाएं। इसी में विचार करो। बाएं का विचार कर। बाएं बाएं। इसी में विचार करो। छींक भाई बाएं। यह में विचार करेगा पड़ी नहीं कुछ गड़बड़ आई लागत है। अक से छींक दी। छींक भाई बाएं। लागत। अरे उसको मारने से क्या होगा? अब हमका सगुन करेगा पड़ी। तो सगुन करो, विचार करो। अच्छे खासे बैठे रह।
अब विचार करेगा पड़ी। कौन विचार करन? ठीक भाई बाएं। अच्छा महाराज, हाँ ये बताओ। क्या? ठीक भाई बाएं। ठीक है। हाँ, बाएं। हाँ इसी में विचार करो, बाएं में। यही में बाएं में। बाएं में विचार हाँ, करो। बाएं में करन। अच्छा महाराज, हाँ। आप कौनो अन्न का नाम लियो। अन्न का? जौ। जाओ। हाँ हाओ। जाओ हाओ। ठीक। जाओ। ठीक। अच्छा महाराज, हाँ। कौनो फल का नाम लियो। फल का? हाँ। कटहल। कर... क्या हुआ? अरे हंस रहे हो, कुछ अच्छा हो रहा है लग रहा है, बड़े प्रसन्न हो। कटाल का, आप कटाल का नाम ली ले हो। हाँ। महाराज, हम एक राजा खीन गए रहन। हाँ। वो किस्सा याद आ गया महाराज। अच्छा कौन सी किस्सा? महाराज, वो राजा के जन्मदिन रहा है। ठीक। पूरे गांव के लोग राजा खातिर उपहार लेके गए रहे। हाँ। 2-4 गांव के किसान गए रहे। ठीक है। एक किसान तरोई लेके गा रहा है, तरोइया। ठीक है। महाराज का तरोइया दीस तो महाराज के मंत्री कहीं न अच्छा राजा का जन्मदिन और तरोइया लेके आवा है। सिपाही का आज्ञा दिन की ये तरोइया यह है कि मुंह में घुसेरी दो। वो तरोइया के मुंह में घुसेर दिन के तरोइया रहा है तो वो अपन हजम करेगा। ठीक। दूसर किसान लौकी लेके गा रहा है महाराज। अच्छा। तो मंत्री कहे अच्छा राजा का जन्मदिन लौकी, वो लौकी जौन है कहीं एक मुंह में घुसेर दो तो वह एक मुंह में घुसेर दिन का लौकी को। महाराज तीसरा आदमी हाँ। कटहल लेके गा रहा है। अरे अब हम महाराज आप समझो, जब मंत्री ने आज्ञा दी कि यह कटारे के मुंह में घसूरी दियो, महाराज कितना कष्ट हुआ था। और आप कटहर का नाम ले रहे हो, कितना कष्ट होई महाराज। अरे ये तो विचार कर रहे हो ना, अच्छा, ले कटहल। थोड़ी ना जा रहे हैं कहीं। अच्छा कटहर। अच्छा महाराज, हाँ। कौनो धातु का नाम लियो। लोहा। लोहा। हलो लोहा। अच्छा महाराज, कौनो पुष्प का नाम लियो। गुलाब। गुलाब बालागू। ए गुलाब। सड़क पो झाई हट। ये क्या कर रहे हो? ठीक भाई, ये बाएं। क्या हुआ, विचार किया कुछ? आ गया महाराज। आ गया? आ गया क्या हुआ? महाराज, हाँ। गड़बड़ है। गड़बड़ है? हाँ महाराज। क्या गड़बड़ है? जय हो न महाराज। क्यों? जय हो न। क्यों नहीं जाएंगे? वो कहावत याद आ गई, बिना विचारे जो करे सो पाछे। पछता है। महाराज जय हो न। अरे तभी तो तुमसे विचार करवाया है, क्यों ना जाएं? अगर आप गए हाँ तो लोहा का नाम ले रहा हो। बिल्कुल। जैसे लोहा का पीट पीट के चपटा बना देते। अच्छा। हाँ महाराज, वैसे लोहार तुम्हारी पूरी सेना का आपका पीट के पूरी सेना का चपटा बना दे या आपका चपटी बना दे। अच्छा महाराज गुलाब का नाम लिया था। गुलाब। अगर आप हुन गए हो ठीक। तो महाराज जैसे गुलाब की एक एक पंखुड़ी बिखर जाती है, हाँ। वैसे आपकी पूरी सेना बिखर जाएगी महाराज। अच्छा। महाराज हाँ। आपने कटहर का नाम लिया था। हाँ। अगर आप गए तो जैसे पका कटहर के कोवा निकल के पिच से निकल जात है, वैसे महाराज तुम्हारी सेना के सब लिउड़ी पिच से निकल जाएगी। अरे ये महाराज बिना विचारे कुछ एक काम करो महाराज। तो फिर करें तो क्या करें? महाराज कुछ फल फल। मछली मीन मीन।
हाँ, और कुछ अस्त्र शस्त्र ये सब रखवा दो रास्ते में। अच्छा, उससे हाँ। क्या होगा? अरे महाराज देखना छुप करके उनकी निगाह किस में पड़ती है। तो हम निगाह जैसे मीन में पड़ी तो अरे तो महाराज उनके क्या विचार होंगे अगर मीन में पड़ी तो? अब मीन में पड़ी तो फिर समझ लो युद्ध की भावना से आ रहे हैं। बस समझ लो। अगर पुष्प फलों में पड़ी तो समझ लेना कहीं ना कहीं से हृदय में उनके मित्रता की भावना से। हाँ महाराज। तो फिर विलंब किस बात का? हाँ। दोनों थालियों को सजाया जाए, एक में मीन और एक में फलों को रख करके उनके आने वाले मार्ग में रख दिए जाएं। चलो अरे सेवक यहाँ अब छीके से ना जा थरिया मलई के फल वल हाँ फूल थल फलिया लेकर के कहा चल। मीन पीन पाठीन पुराने भरी भरी भारी कहारन आने मिलन साजी सजी मिलन विधाए मंगल मूल सगुन शुभ पाए। महाराज देख लिया फल फूल जय हो कर दंडवत देगी दई भरत लीन उरिलाई मनऊ लखन सन भेंट भई प्रेम न हृदय समाय। बेटा भरत, ये राम सखा है, निषाद राजगुह श्री राम इनके यहाँ निवास किए थे। हे भैया निषाद राज, कहें भैया भरत, जैसा कि श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि हमारे महाप्रभु आपके यहाँ पर भी एक रात्रि विश्राम किए थे, अवश्य ही। वो स्थान मैं जानना चाह रहा हूँ। आप मुझे जनाए कहाँ पर रुके थे मेरे महाप्रभु? आइए भगवान, देख रहे हैं यही वह पावन स्थान है, यही सरसुगा नामक वृक्ष है जिस स्थान पर प्रभु श्री राम जी अनुज लक्ष्मण मैया जानकी सहित एक रात्रि विश्राम किया था। निषाद राज, तुम उस स्थान को जानते हो जहां पर श्री राम इस समय निवास कर रहे हैं। तुम सभी को लेकर के वहीं चलो जहां पर भगवान श्री राम पर्णकुटी बनाई हुई रह रहे हैं। राम रजनी अब गेगा जागे शीर सपन अस देगा सकनयति देगा। लक्ष्मण, जानकी ने आज स्वप्न देखा है और स्वप्न में देखा है कि भैया भरत चतुरंगी सेना लेकर के चित्रकूट की ओर आ रहे हैं। लक्ष्मण, मुझे यह सपना अच्छा नहीं लगता है। प्रिय भैया, लखन सीता का ये लखन सीता का ये सपना मुझे ना भाता है। का ये
सपना मुझे ना भाता है, लखन सीता का ये लखन सीता का ये सपना मुझे ना भाता है, लखन सीता का ये सपना मुझे ना भाता है, लाल कुछ दूध काला नजर आता है, लाल कुछ दूध काला नजर आता है, लखन सीता का ये रात का सपना तो सच होता है, सुबह होने पर सपना तो सच होता है, सुबह होने पर हाय विधना, हाय विधना न जाने क्या दिन दिखाता है, हाय विधना न जाने क्या दिन दिखाता है, लखन सीता का ये सपना मुझे ना भाता है, लखन सीता का ये सपना मुझे ना भाता है, लखन सपन यह लीक न होई, कठिन कुचाह सुनावई कोई। ऐसा लगता है कि कोई कुसमाचार सुनाने वाला ही है। भव्य भारत के भव्य भव्य भारत के भव्य शिरोमणि आदर्शमणि भैया, आज मैं आप पे बिना पूछे कुछ कहना चाहता हूं। आप तो सर्वज्ञ शिरोमणि हैं, सबको एक ही भाव से देखते हैं, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं कि वही भैया भरत जिनको राजपद मिल जाने पर मोह हो गया है, आज मैं देख रहा हूं कि वो भरत चतुरों की सेना सजाकर आज आपको अछाए अकेला समझकर भैया घेरने एवं पकड़ने आ रहा है, लेकिन इस लक्ष्मण के होते हुए आपका कोई फल भी बाका नहीं कर सकता। हे भाई, शीघ्र आज्ञा दो, भाई को समझूंगा मैं। यह अन्याय न्याय पर चढ़ता है, यह कैसे होने दूंगा मैं। वैसे भी यह हृदय चल रहा था उस मधली माँ की करतूते से। क्या
दुख होता है राज छूटने का, पूछे कोई उस रजपूतों से। इतने पर संतुष्ट नहीं, वह सेना ले रण में आता है। असहाय समझ आज वो घेरने एवं पकड़ने आता है। वह नहीं जानता कायर, यदि एक बड़ा निर्धन है तो एक बड़ा वन में भी है। हे नाथ, रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपके इन चरणों की, आज टोकना नहीं मुझे। यदि सुमित्रा का पुत्र हूं मैं तो उसका घर में मिटा दूंगा। मेरी राम दुहाई इन चरणों की, उसे क्षण भर में आज सुला दूंगा। आप उसे भाई कहते हैं? भाई भाई ये क्या भाई है? आस्तीन का वो साथ बना जो कभी भुजाओं का बल था, उससे तो कुछ फेर नहीं। अरे झगड़ा तो उसके या विचारों से है। विष वाले दांत तोड़ दे जो खाप नहीं इन फंकारों से है। हाथ पर धनुआ है और धनुआ पर यह पार चल रहा है। शत्रुओं संभल जाओ, आज लक्ष्मण का यह क्राक पड़ रहा है। ये धरती चाहे ये खांड खांड हो जाए, ये समुंदर चाहे ये लहरों में पा जाए, आज भरत की कोई भी सहायता नहीं कर सकता। यदि शंकर भी आ गए उसकी सहायता पर, तो यह लक्ष्मण का चाट पड़ रहा है, चक्राट पड़ रहा है। लक्ष्मण सबसे कठिन है राज का मद। जिन्होंने साधुओं की सभा में रह करके सत्संग नहीं किया है, उसका सेवन नहीं किया है, वो लोग क्या जाने। और तुम भैया भरत पर दोष लगा रहे हो। ये क्या निश्चित है और क्या अनिश्चित है। लेकिन मैं जानता हूं मेरा भाई भरत को कभी भी राज्य का मद नहीं होगा। चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पद मिल जाए उसे, फिर भी मेरे भरत को राज्य का मद नहीं होगा। क्या कांजी की बूंदों से क्षीर सागर फट सकता है, अर्थात नष्ट हो सकता है। लक्ष्मण, भरतई होई न राज मद, विधि हरि हर पद पाई, कबहू की कांजी सी करिन, क्षीर सिंधु बिनसाई। क्या कांजी की बूंदों से क्षीर सागर नष्ट हो सकता है? लक्ष्मण, भरत जैसा उत्तम पुरुष ना तो मैंने कहीं सुना है और ना ही मैंने कहीं देखा है। प्रिय लक्ष्मण, भरत जैसो भैया, भरत जैसो भैया, हमें ना दिखानो, हमें ना दिखानो। भरत जैसो भैया हमें ना दिखानो, हमें ना दिखानो। भरत जैसो भैया हमें ना दिखानो, हमें ना दिखानो, हमें ना दिखानो। भरत जैसो भैया हमें ना दिखानो, भरत जैसो भैया।
गगन मगन मको में घय मिलही गोपद जल बूढ़ई घट जोनी सहज क्षमा बड़ छाड़े छोने। भरत जैसा उत्तम पुरुष जो न हो तू जग जन्म भरत को सकल धर्म धुरी धरनी धरत को। यदि भरत का जन्म न हुआ होता तो संसार के धर्म रूप संसार के जो भी धर्म है उस धुरी को कौन धारण करता। सगुन खीर अवगुण जलताता मिलही रचई पर पंच विधाता। भरत जैसो भैया भरत जैसो भैया हमें ना दिखानो। भरत जैसो भैया हमें ना दिखानो। भरत जैसो भैया हमें ना दिखानो। भरत जैसो भैया भरत जैसो भैया हमें ना दिखानो। हमें ना दिखानो हमें ना दिखानो। लक्ष्मण मेरे समीप बैठो, जो होगा सो देखा जाएगा।